नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म कर देने के बयान को लेकर मंगलवार को भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया गया। यह जानकारी महामंडलेश्वर हंसराम उदासी ने दी। महामंडलेश्वर का कहना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र व राज्य मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह खत्म कर देना चाहिए। इस बयान के विरोध में मंगलवार को संत समाज व सनातन संस्थाओं द्वारा सुबह 9 से 11 बजे तक भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया। महामंडलेश्वर ने बताया कि सुबह 11 बजे सूचना केंद्र पर सभी एकत्रित होंगे, जहां जनसभा होगी। उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। कल एक भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया जा रहा है, क्या है पूरा ये? कल भीलवाड़ा बंद जिस प्रकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके सपुत्र उदयनिधि स्टालिन जो राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है। जिस प्रकार मलेरिया, डेंगू, कोरोना को खत्म किया जाता है, इस प्रकार सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है। उसके लिए कल संत समाज, सभी सनातन संगठन ने सवेरे 9 बजे भीलवाड़ा बंद कर 11 बजे तक सूचना केंद्र पर पहुंचने का कार्य रखा है। सूचना केंद्र पे जनसभा होगी। उसके बाद माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और राज्यपाल तमिलनाडु के लिए। और ये मांग करेंगे उसमें कि जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात की है, सनातन अजर है, अमर है, और जो सनातन प्रकृति को जिला रहा है, उसको खत्म करने की जिस प्रकार एक धर्म को बात की है, यानी भारत के 80% हिंदू जनता को खत्म करने की बात की है। यदि उस पर तुरंत गिरफ्तार कर उसको राज्य मंत्री के दर्जे से हटाकर उनको निरस्त करें और गिरफ्तार कर, नहीं तो ये संत समाज आगे भी आंदोलन करेगा। उनके लिए गिरफ्तारी का वारंट निकलवाएं और उन पे ऊपर नहीं तो मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। शाम कथा आयोजन समिति की ओर से भीलवाड़ा में आयोजित त्रिदिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी पर शाम कथा 6 सितंबर से राजन मार्ग स्कूल में शुरू होगी। भीलवाड़ा के औद्योगिक घराने बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। भीलवाड़ा शहर में पहली बार 1 लाख स्क्वायर फीट का बिना पिलर का डोम बन रहा है। इस डोम में 15,000 भक्तों के बैठने का स्थान है, जिसे पूर्व वातानुकूलित बनाया जाएगा। 3 दिवसीय कथा दोपहर 2 से शाम 5:30 बजे तक होगी। कथा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ विशाल डोम तैयार हो गया है। मंच सज्जा का काम अंतिम दौर में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 6 सितंबर को कथा में शामिल होंगे। 6 सितंबर को जन्माष्टमी को कथा के बाद वृंदावन के कलाकारों शाम 8 बजे से 12 बजे तक झांकियां का प्रदर्शन कर कृष्ण लीला का दर्शन कराया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की विशेष व्यवस्था रहेगी। 7 सितंबर को कथा के बाद रात्रि में शहरवासियों के लिए विश्व प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा भजनों का संगान शाम 8 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। डॉक्टर कुमार विश्वास का भारत कुलम विश्वास ट्रस्ट के लिए संसाधन संग्रह हेतु आयोजित कर आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को शिक्षा में अर्थ सहयोग प्रदान करता है। ट्रस्ट द्वारा संचालित चिकित्सालय में संसाधन हेतु व गरीब रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। भगवान राम श्री कृष्ण के आधुनिक व प्रासंगिक व्याख्याओं के साथ युवा तक पहुंचाने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करना, साहित्यकारों तथा जन कल्याण के लिए कार्य कर रही संस्थाओं को आर्थिक मदद करना, पर्यावरण की शुद्धता के लिए वृक्षारोपण करना। इस ट्रस्ट का भीलवाड़ा में अपने अपने शाम कथा का आयोजन कर कृष्ण के अद्भुत अलौकिक अवतार से आपको रूबरू कराना है। शाम कथा आयोजन समिति की ओर से भीलवाड़ा में आयोजित त्रिदिवसीय डॉक्टर कुमार विश्वास की भीलवाड़ा के औद्योगिक घराने बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। शाम कथा में मुख्य स्पॉन्सर जिंदल साल लिमिटेड का भी विशेष योगदान है। जिंदल साल लिमिटेड के लाइजन हेड राजेंद्र गौड़ ने कहा कि हम सभी शाम के चरणों में श्रद्धा भाव से नमन करते हैं। भक्ति में इस पावन अवसर पर भीलवाड़ा जैसे धार्मिक नगरी में इस तरह के कार्यक्रमों का स्वागत करते हैं। धर्म नगरी भी है और भीलवाड़ा भव्य रूप से 3 दिवसीय कुमार विश्वास की शाम कथा होने जा रही है, जिसमें गहलोत साहब भी पधार रहे हैं और जिंदल साथ समूह का भी विशेष योगदान है। इसे आप कैसा देखते हैं? नमस्कार, ये बहुत ही श्रद्धा का विषय है और खुशी की बात है कि इस बार शाम कथा आयोजन समिति की ओर से भीलवाड़ा में आयोजित त्रिदिवसीय डॉक्टर कुमार विश्वास की अपने शाम कथा में भीलवाड़ा के औद्योगिक घराने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और सहयोग कर रहे हैं। जिंदल साहब का भी विशेष योगदान रहा है इस उपलक्ष्य में। हम सभी मिलकर श्री श्याम के चरणों में श्रद्धा भाव से नमन करते हैं तथा भक्तिमय इस पावन अवसर पर भीलवाड़ा जैसे धार्मिक नगरी में इस तरह के कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। हम
जिंदल साहब की तरफ से ये आशा करते हैं कि इस आयोजन का जनता के ऊपर, यहाँ के लोगों के मनोभाव का ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जिंदल समूह की ओर से भीलवाड़ा का आभार व्यक्त करते हैं, जो शाम कथा में श्रद्धा भाव रखते हुए भव्य आयोजन करवाने जा रहे हैं। श्री श्याम का भी विशेष प्रभाव है हम सभी के दिलों में, और हम आशा करते हैं कि भगवान सभी की मनोकामना इस संदर्भ में पूरी करें। यही हमारी आशा है। भीलवाड़ा में 3 दिवसीय अपने अपने श्याम कथा के नाम से एक धार्मिक आयोजन भव्य रूप से रखा गया है। इसमें यहाँ के सारे उद्योग जगत के व्यक्तियों ने और भीलवाड़ा की धर्म प्रेमी जनता ने पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इसी के आधार पर यह कथा होने जा रही है और ये बहुत बड़ा भव्य आयोजन है। श्री कुमार विश्वास जी जिस लेवल के वक्ता हैं वो सारा देश जानता है, उसका लाभ भीलवाड़ा की जनता को मिलने वाला है। बहुत अच्छा सत्संग रहेगा 3 दिवसीय। मेरी उस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सबकी दुआओं की आवश्यकता है। आप सब उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूँ, और मेरा भी जो भी सहयोग होगा उसमें मैं करता रहूँगा। ऐसा है केवल कंचन से ही नहीं, सभी उद्योग जगत के व्यक्तियों ने, छोटा बड़ा जितने भी हैं, उन्होंने पूर्ण सहयोग किया है। उसके बलबूते पर भी हो रहा है। केवल कंचन ग्रुप के लिए मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने ये ऐसा आयोजन करवाया है। राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस व जमाबंदी में हेरफेर कर चरागाह की भूमि को खुर्द-बुर्द कर खातेदारों, पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार द्वारा फर्जीवाड़ा करने की शिकायत पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर व उदयलाल भडाना के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एडीएम से की। इस संबंध में शिकायत भी एडीएम को दी गई। मंत्री गुर्जर ने चेतावनी दी कि अगर 12 सितंबर तक इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे और हर हाल में ग्रामीणों को न्याय दिलाकर रहेंगे। चांदसेन चौहानों का बाड़िया, हांकल का बाड़िया, काला पायरा व धोली मगरी के ग्रामीणों मांगूराम गुजर, गणेश गुजर, ईश्वर गुजर, नारायण गुजर, प्रभु गुजर, नारायण गुजर, पोखर गुजर, सुखा व कन्या सुखा गुजर, मेवा गुजर, प्रभुलाल गुजर, नंदा गुजर व दूधा गुजर ने एडीएम को लिखित शिकायत में बताया कि इन गांवों के ग्रामीणों के पशुधन को चराने के लिए चांदसेन में चरागाह भूमि आरक्षित होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इन चरागाह भूमि के मध्य अन्य आराजी है। नाराजी को उनके खातेदारों ने रामदयाल जाट को 12 जनवरी 2022 को विक्रय कर दी। इसी दिन रजिस्ट्री भी की गई। ये आराजियात खरीदार रामदयाल जाट के नाम खाते में दर्ज कर दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त सभी आराजियात को नक्शे में हेराफेरी कर जिस जगह ये आराजियात पहले दर्ज थी वहां से हटाकर चरागाह की आराजी संख्या 1052 में तरमीम कर दर्ज की दी गई। इस प्रकार से चरागाह की भूमि को विक्रेता, क्रेता, तत्कालीन पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार व अन्य अधिकारी व कर्मचारियों ने आपस में साठगांठ कर चरागाह भूमि को खुर्द-बुर्द कर हड़प करना चाह रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि यहाँ पर माइनिंग करने पर ये लोग उतारू हैं। तत्कालीन पटवारी, ज्ञानचंद, गिरदावर, तहसीलदार या अन्य किसी कर्मचारी व खरीदार विक्रेता ने मिलकर चरागाह भूमि को नशे में गलत रूप से दर्शाकर नक्शे में हेराफेरी कर चरागाह की भूमि आराजी संख्या 1052 में तरमीम कर नक्शे में दर्शा दी गई, जो किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना कर सारी कार्रवाई फर्जीवाड़ा कर हेराफेरी की गई। ग्रामीणों ने शिकायत में दोषियों पर कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। साथ ही किसी प्रकार के खनन कार्य के लिए लीज आदि जारी नहीं करने की मांग की गई। उधर पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर व उदयलाल भडाना ने चेतावनी दी कि अगर 12 सितंबर तक इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई तो उक्त गाँव के सभी ग्रामीणों के साथ वे कलेक्ट्रेट पर धरना देकर ग्रामीणों को न्याय दिलाएंगे। आगे रणनीति ये रहेगी कि अगर 5-6 दिन का समय है, 5-6 दिन में अगर ये नहीं करेंगे, ये कलेक्ट्री के लोग करेंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पे किसान धरने पे बैठेंगे। कड़ा तहसील के अंदर हजारों बीघा जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया। 1 बीघा का 2-2 लाख 3-3 लाख बीघा का लिया एक आदमी से नहीं, किसी का 10 बीघा किया तो 30 लाख जमा करो। अरबों करोड़ों रुपए का वहाँ घोटाला कर दिया। और जो व्यक्ति मंडल विधानसभा में नहीं रहता, वो जिस गांव पंचायत में नहीं रहता, उस व्यक्ति के भी जो बाहर का है उसके भी जमीन अलॉटमेंट कर दी। चलो यहाँ का मैं किसी सब किसानों की भी बुराई नहीं करता हूँ, अगर जिसको एक्चुअल में जरूरत है उसके की उसका तो धन्यवाद। लेकिन जो बाहर के जो किसान नहीं है, जो खाने वाले हैं, उनके जाति के हैं या उन लोगों को उनके मिलने वाले, उन लोगों को क्या लेना देना यहाँ पर? उन लोगों के जो खानों की जमीन अलॉटमेंट की, उन सब लोगों को निरस्त करें। अगर नहीं करेंगे और ये जो जमीन 13 बीघा है भगवान सवाई बोझ की जो बनी, उस बनी में खातेदारी को उधर कर दिया, वापस सही नहीं किया। और ये सारा जो अगर जमीनों का खेल है, इस पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है।
अभी कल परसों उदयपुर में हमने एक देखा, सोशल मीडिया पे लेटर चल रहा है, किसी समाज का 200 साल से उनका कब्जा था, कुआं खुदा हुआ, लाइट कनेक्शन, उसके बाद भी किसी और को अलॉटमेंट कर दिया। राजस्थान में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। अगर हमारी मांग नहीं मानी तो ये कलेक्टर के यहाँ घेराव करेंगे और धरना लगा के बैठे रहेंगे। सुभाष नगर थाना क्षेत्र में एक स्पा सेंटर पर रविवार देर रात पुलिस ने छापा मारकर आधा दर्जन युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। उप पुलिस अधीक्षक सदर ने रविवार रात सूचना पर गायत्री आश्रम के निकट स्थित स्पा सेंटर पर छापा डाला, जहां आधा दर्जन युवक युवतियां संदिग्ध हालत में मिलने की खबर है। इन सभी को पुलिस सुभाष नगर थाना ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुभाष नगर थाना इलाके में सत्यम कॉम्प्लेक्स के पास में एक मसाज पार्लर की आड़ में वेश्यावृत्ति हो रही है, जिस पर हमारे द्वारा सूचना की तस्दीक करने के लिए बोगस ग्राहक भेजा गया। बोगस ग्राहक की से सूचना की तस्दीक हो जाने पर गिरफ्तारियां हुई है। इसमें 6 महिलाएं हैं और 2 जो ऑलरेडी ग्राहक थे और एक जो होटल इसका स्पा का जो मैनेजर है उसको गिरफ्तार किया गया। पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। शहर के विजय सिंह पथिक नगर में रविवार रात अज्ञात चोरों ने कपड़ा व्यापारी के घर से 1.5 करोड़ रुपए का सोना और करीब 50 लाख रुपए की नकदी चुरा ले गए। घटना के वक्त परिवार फार्म हाउस पर पिकनिक मनाने गया हुआ था। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सुभाष नगर थाना प्रभारी जय सुल्तान के अनुसार विजय सिंह पथिक नगर में मकान नंबर 590 में रहने वाले व्यापारी दामोदर लड्ढा परिवार सहित मालोला में फार्म हाउस पर पिकनिक मनाने शाम 5 बजे गए थे। पीछे से अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़े और करीब 1.5 करोड़ रुपए का सोना और 50 लाख रुपए की नकदी चुरा ले गए। संयुक्त परिवार होने से राखी और तीज के मौके पर परिवार की बहन बेटियां भी आई हुई थी, जिनके आभूषण भी यही रखे हुए थे। चोरों ने वे सारे आभूषण चुरा लिए। वहीं आभूषण और नकदी के अलावा मकान से कोई और सामान चोरी नहीं हुआ है, जिससे शंका है कि वारदात में कोई जानकार शामिल हो सकता है। चोरी की जानकारी मिलने पर कांग्रेस नेता महेश सोनी के साथ ही क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे। सोनी ने कपड़ा कारोबारी के आवास पर हुई चोरी की पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद सुभाष नगर थाना प्रभारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि चोर 3 किलो सोना और 35 लाख रुपए की नकदी चुरा ले जाने की प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है। घटना के बाद मौके पर एफएसएल टीम भी पहुंची है। ये सुभाष नगर थाना के विजय सिंह पथिक नगर है। यहाँ पर दामोदर जी लड्ढा के यहाँ चोरी की चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस थाने का जाब्ता डिप्टी साहब सभी अधिकारीगण आए और इनके द्वारा जो है अभी बताया गया है कि लगभग 30-40 लाख रुपया कैश और काफ़ी सोना इनका चला गया है, जिसके संबंध में सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए जा रहे हैं और हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है। अलग अलग टीमें जो है वो तलाश कर रही है। ठीक है सर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भीलवाड़ा महानगर द्वारा बजरंगी चौराया सूचना केंद्र पर 2 दिन पूर्व प्रतापगढ़ के दरियाबाद में हुई महिला के साथ उसी के पति के द्वारा जो मारपीट करके अभद्र व्यवहार व दुष्कर्म एवं निवस्त्र करके जो शहर में घुमाया, ऐसी घटना के विरोध में एबीवीपी ने अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान महानगर मंत्री माया पूर्बिया ने बताया कि ऐसी घटनाएं राजस्थान में लगातार हो रही है और गहलोत सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम होती जा रही है। राजस्थान में दिन ब दिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान विक्रम सिंह, विकास कुमावत, विकास प्रजापत, सावंतिया, चंद्रवीर सिंह, पूजा शर्मा, धवल शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, सुमित्रा पूर्बिया, युवराज सिंह बर्ली, अभिषेक श्रोत्री, किशन सोनी, पूजा गुजर, दिनेश गुजर, हर्षिता शर्मा, शिवानी कृष्णावत, शिल्पा टाक, मुकेश मंडावे आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। नमस्ते, वंदे मातरम। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भीलवाड़ा महानगर द्वारा सूचना केंद्र चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जो पिछले 2 दिन पूर्व प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद जनजाति क्षेत्र के अंदर एक महिला के साथ उसी के पति के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है, निवस्त्र करके उसे पूरे शहर के अंदर घुमाया जाता है। ऐसी शर्मसार करने वाली घटना है। ये महिला नारी शक्ति को, और राजस्थान सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम नारी शक्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हो। पिछले 1 महीने के अंदर भीलवाड़ा शहर के अंदर भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, मांडल के अंदर हो चुकी है और यहीं काचोड़ा कोटड़ी के क्षेत्र में होने वाली अभी जो घटना हुई है हाल ही में कि छात्रा को जो है भट्टी के अंदर डाल करके जला दिया जाता है। तो कांग्रेस सरकार झूठे झूठे वादे करती है और सत्ता में आ जाती है, परंतु चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसी जो बहन बेटे हमारी और सब समझदार हो चुकी है और आपको जड़ों से उखाड़ करके फेंकने का ये काम ये करेगी। जय श्री राम। युवराज सिंह राठौड़। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।